दोस्तों ड्यूरिंग अवर टीन ईयर्स या व्हेन वी रीच द एज ऑफ प्यूबर्टी, तो हम सबको ना वी ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस्ड एक्ने। हमें मुहासे होते हैं, पिंपल्स होते हैं, इरप्शंस होते हैं फेस पे, बॉडी पे, कहीं भी होते हैं। वी ऑल हैव एक्सपीरियंस दैट। हम सबको होते हैं, किसी को कम होते हैं, किसी को ज़्यादा होते हैं। हार्मोनल चेंजेस आती हैं ना बॉडी में उस दौरान, तो उस वजह से एक्ने आते हैं। कई बार ये विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद ब खुद कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इन सर्टन केसेस दवा की ज़रूरत पड़ती है, मेडिसिन लेनी पड़ती है। और कई ऐसे केसेस होते हैं दोस्तों, ढीठ एक्ने कह लें। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, आज उसका खुलासा करेंगे। कई ना दवा लेने के बावजूद ठीक नहीं होते हैं। क्या वो एक्ने ही है, क्या वो सिंपल पिंपल्स हैं, मुहासे हैं, या कुछ और है? आज इस बात का खुलासा करेंगे। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक कंडीशन रहती है दोस्तों जिसे हम कहते हैं एक्ने इनवर्सा। इट्स ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोडेनाइटिस सुपराटिवा। आज इस पर्टिकुलर कंडीशन पे हाईलाइट करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि कई बार दिखने में ऊपर से एक्ने लगते हैं, मुहासे लगते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहे हैं, ये जड़ से नहीं जा रहे हैं, इनके सिम्टम्स कुछ डिफरेंट हैं। तो इन चीज़ों को ख्याल रखते हुए ना, तो इस पे चर्चा ज़रूरी बनती थी, बिकॉज नॉलेज इज प्रिवेंशन, बिकॉज द अंडरलाइंग कंडीशन इज समथिंग एल्स, और हम ट्रीटमेंट किसी और चीज़ का ले रहे हैं, तो कहाँ फ़ायदा पहुंचेगा। आइए बात करते हैं एक्ने इनवर्सा की। लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोडेनाइटिस सुपराटिवा। एक्चुअली हमारे त्वचा के भीतर, हमारे स्किन के अंदर ना, वी ऑल नो वी हैव गॉट हेयर फॉलिकल्स, स्वेट ग्लैंड्स हैं, उनके पास कहीं जाके ना बम्प्स बन जाते हैं, सिस्ट्स बन जाते हैं। ऊपर से त्वचा के ऊपर से दिखने में एक्ने लगते हैं, लेकिन इनसाइड दीज आर बम्प्स, दीज आर सिस्ट्स। ऊपर से बॉयल्स भी लगते हैं, लीजन्स हैं। दीज आर कॉल्ड एक्ने इनवर्सा। इसे हम हाइड्रोडेनाइटिस सुपराटिवा कहते हैं। तो ऐसे ना सिंपल एक्ने और एक्ने इनवर्सा, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वो समझना ज़रूरी है, सो दैट वी कम टू नो कि हमें है क्या प्रॉब्लम। ठीक है। सो पहला पॉइंट रहेगा, विल टॉक इन टर्म्स ऑफ द लोकेशन, द साइज, द पेन। लोकेशन पे अंतर रहता है। देखिए, सिंपल एक्ने मुहासे हैं ना, कहाँ होते हैं? हमारे चेहरे पे होंगे, फ्रंट चेस्ट पे हो सकते हैं, बैक पे हो सकते हैं बेसिकली। लेकिन एक्ने इनवर्सा, हाइड्रोडेनाइटिस सुपराटिवा जिसे हम कहते हैं, आई विल कॉल इट एक्ने इनवर्सा, तो ये कहाँ देखे गए हैं? इनकी लोकेशन जो है ना, वो वहाँ रहेगी जहाँ आपस में जैसे ना त्वचा टकराती है, टच होती है। फॉर एग्जाम्पल अंडर द आर्म्स, अंडर आर्म्स में होती हैं, ग्रोइन एरिया में रहेगा। ठीक है। इन द फोल्ड्स ऑफ द नेक, अगर मोटापा है ना, तो एब्डोमेन में जहाँ मांस लटक रहा है, इन अंडर द थाइज रीजन, अंडर द ब्रेस्ट रीजन। तो ये सब लोकेशन रहती हैं जहाँ एक्ने इनवर्सा पाया जाता है। सेकेंडली आई सेड द साइज। ये ना सिंपल एक्ने से बड़े होते हैं, दे आर लार्जर इन साइज। थर्ड इज पेन। ये बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम है दोस्तों, एक पहचान है, एक लक्षण है जो कि डिफ्रेंशिएट करने में मदद करता है सिंपल एक्ने से। पेनफुल रहते हैं, लीजन्स जो है ना बन जाती हैं, वो बहुत दर्द करती हैं। सेकंड एक बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि डिफ्रेंशिएट करने में फिर मदद करता है। ये जो एक्ने इनवर्सा है ना, ये दे कैन गेट इन्फेक्टेड, दे गेट इन्फ्लेम्ड। उनके अंदर ना पस जम जाती है, पस फॉर्म होनी शुरू हो जाती है। और व्हेन दे पोर्स दे ब्रेक अप, ऊपर से जब त्वचा के ऊपर से टूटता है ना, तो पस फ्लो आउट होनी शुरू हो जाती है। एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है जो कि बहुत ही ऑफेंसिव स्मेल मारता है, बहुत बैड ओडर रहती है, बास आती है। अच्छा, अब हमें आइडिया हो गया है कि हमें एक्ने है या एक्ने इनवर्सा है। वी गॉट ए बेसिक आइडिया। कुछ ना वहम भी दूर करें इसको लेके। फॉर एग्जाम्पल याद रखें, दिस इज नॉन कंटेजियस, ये छूने से नहीं फैलता फर्स्टली। सेकेंडली, अगर आप अंडर आर्म्स शेव करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि उस वजह से तो नहीं एक्ने इनवर्सा हो गया। नो, उस वजह से भी नहीं होता। ठीक है। एंड सेकेंडली, इफ़ यू डोंट वॉश इनफ, आप रेगुलर क्लीन नहीं रखते, आप डीओज यूज़ करते हैं, आप टैल्कम पाउडर यूज़ करते हैं, उस वजह से तो कहीं एक्ने इनवर्सा तो नहीं होता, नहीं होगा। सो ये कुछ वहम है मन के जो कि क्लियर करने ज़रूरी थे। इन सब वजहों से ये नहीं होता है। फिर क्यों होता है, क्या कारण है? लेट अस सी द कॉज। हमने देखा है जो हेयर फॉलिकल्स हैं ना, जहाँ स्वेट ग्लैंड्स हैं, हेयर फॉलिकल्स गेट क्लॉग्ड,
वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिस वजह से ये लंप्स, ये बम्प्स बनने शुरू हो जाते हैं, अंदर सिस्ट बननी शुरू हो जाती है, एक्ने इनवर्सा होते हैं। द फर्स्ट रीजन इज दैट। सेकेंडली हार्मोनल इम्बैलेंस, कई बार हार्मोन्स में बदलाव आता है बॉडी में, दैट कैन लीड टू एक्ने इनवर्सा। थर्डली जेनेटिक्स, अगर फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, परिवार में किसी आपके रिश्तेदार को, रिलेटिव को ऐसा हुआ है, तो आगे होने की संभावना और बढ़ जाती है। इफ द पर्सन इज ओवर वेट, ओबेसिटी है, मांस लटक रहा है, जरूरत से ज़्यादा वजन है, दैट कैन बी अनदर रिस्क फैक्टर, दैट कैन बी अनदर कॉज जहाँ एक्ने इनवर्सा हो सकता है। अगर बंदा स्मोकर है, धूम्रपान करता है रेगुलर, क्रॉनिक हो गया है, दैट कैन बी अनदर रीज़न। और एक रिस्क फैक्टर रहता है, महिलाओं में इनके होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू द मेल्स। आइए ट्रीटमेंट की बात करते हैं। लेट अस फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू एक्ने इनवर्सा। अगर हाइड्रोनाइटिस सुपरटिवा हो रहा है तो इसका हल क्या है? देखिए, जो माइल्ड कंडीशंस रहते हैं ना, माइल्ड कंडीशंस जो कि अभी शुरुआती लक्षण आ रहे हैं, तो वार्म कंप्रेस से इसको आराम मिलेगा। जैसे हॉट वाटर के अंदर आपने कोई सॉफ्ट क्लॉथ को डिप किया, उसको अच्छे से निचोड़ के इसके अंडर आर्म्स पे जहाँ भी अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे आप उसको रखें, हल्का सा कंप्रेस करें, तो यू विल फाइंड रिलीफ। अदरवाइज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एलोपैथी में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। इन द लॉन्ग रन उनके साइड इफेक्ट्स देखने में आते हैं। लेट अस कम टू होम्योपैथी दैट ट्रीट्स सेफली एंड श्योरली। दोस्तों, द नंबर 1 मेडिसिन आई ब्रिंग टू यू दैट इज सिलिशिया। लीडिंग मेडिसिन है ये, जहां कहीं लंप्स हैं, बम्प्स हैं, सिस्ट्स हैं, लीजन्स हैं, पस निकलती है, ऑफेंसिव डिस्चार्ज रहता है, सिलिशिया इज द ड्रग ऑफ चॉइस। 30 से स्टार्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज हेपरसल्फ। हम सब जानते हैं अगर एक्ने सिंपल भी हो लेकिन अंदर पस बन रही है, पस्ट्यूल्स में भी हेपरसल्फ इज द ड्रग ऑफ चॉइस। यहाँ ना एक्ने इनवर्सा की बात करेंगे, हाइड्रोनाइटिस सुपरटिवा में अगर हॉट है, वो बॉयल्स जो बन गए ना, पेनफुल है, हॉट है, स्वेलिंग है, पस फॉर्मेशन है बीनीथ, और दर्द का फैक्टर इंपॉर्टेंट है, जो कि जैसे इट गेट्स वर्स एट द नाइट टाइम, रात होते होते वो दर्द और बढ़ना शुरू हो जाता है। हेपरसल्फ कैन बी गिवन 200 cc टू स्टार्ट विद। तीसरी महत्वपूर्ण दवा है जिसका नाम है कोनियम। दोस्तों, कहीं भी बॉडी में स्किन के अंदर अगर लंप्स हैं, नोड्यूल्स हैं, सिस्ट्स हैं, कोनियम उसमें मदद करती है उन्हें डिजोल्व करने में। अगर वो सख्त है ना, हार्ड है ऐसे नोड्यूल्स, जैसे कि इसमें लंप्स जो सख्त हैं, तो कोनियम विल हेल्प अस डिजोल्व दोज लंप्स। ठीक है, तो एक्ने इनवर्सा के लिए कोनियम इज अ गुड मेडिसिन। चौथी महत्वपूर्ण दवा है मर्कसोल। मर्कसोल वहाँ मदद करती है जहाँ ना पस निकलती है। अगर ऐसी एक्ने इनवर्सा है, पस डिस्चार्ज हो रही है, येलोइश ग्रीन सी पस निकल रही है, मर्कसोल वहाँ मदद करेगी। बॉयल्स में भी मदद करती है, स्किन के इन्फेक्शंस में मदद करती है। मर्कसोल 30 cc वी कैन स्टार्ट ट्वाइस अ डे। और पांचवी बहुत महत्वपूर्ण दवा है जिसका नाम है माइरिस्टिका। ये एक इट्स अ वंडरफुल मेडिसिन विद मैजिकल रिजल्ट्स। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि अगर बॉयल्स रहते हैं ना बॉडी में, स्किन में अगर बॉयल्स देखे गए हैं, अगर हम माइरिस्टिका टाइमली शुरू करें, ये जो पस तो फॉर्म हो रही है उसकी प्रोसेस को ना फास्टन अप कर देगी, तेज कर देगी, सो दैट वी कैन गेट रिड ऑफ दैट पस इन अ फास्टर वे, और वो इन्फेक्शन, वो पेन, वो सिम्टम्स से हमें आराम मिलता है। अगर टाइमली यूज़ किया जाए, सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। माइरिस्टिका अ वंडरफुल मेडिसिन। तो दोस्तों, ये तो थी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप की 5 दवाएं जो मदद कर सकती हैं इन केस ऑफ हाइड्रोनाइटिस सुपरटिवा, एक्ने इनवर्सा में हमारी मदद करती हैं टू गेट रिड ऑफ द डिफिकल्ट सिम्टम्स। बिफोर आई एंड एक मदर टिंचर आपके सामने रखता हूं दोस्तों, टॉपिकली ऊपर लगाने के लिए। एक्सीलेंट रिजल्ट्स, द ब्रांड नेम इज एक्नेशिया। एक्नेशिया क्यू फॉर्म में लगा सकते हैं टॉपिकली, उसको एज ए क्लिनजिंग एजेंट, एज एन एंटीसेप्टिक वॉश हम यूज़ कर सकते हैं। जहाँ कहीं एक्ने इनवर्सा के इन्फेक्शन दिख रही है आपको, यू कैन अप्लाई दैट टॉपिकली टू गेट इमीडिएट रिलीफ। एक्नेशिया वी ऑल नो, पहले भी बात की हुई है कई बार, करेक्टर ऑफ ब्लड डिस्क्रेजिया, जहाँ कहीं सेप्टिक कंडीशन हो जाती है, खून में जैसे ना इन्फेक्शन है, ब्लड पॉइजनिंग कंडीशन है, और टॉपिकली अगर बॉयल्स हो रहे हैं तो उनको ना ऊपर से वॉश करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, फॉर क्विक रिलीफ वी कैन यूज़ एक्नेशिया। एक्सीलेंट रिजल्ट्स, क्यू फॉर्म। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज के वीडियो से थोड़ा इतना समझ लग गई होगी, हमें पता लग गया होगा कि वी हैव गॉट एक्ने और वी गॉट एक्ने इनवर्सा। अगर हाइड्रोनाइटिस सुपरटिवा है, विजिट योर फिजिशियन, अपने डॉक्टर की सलाह लें, और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन दैट वी कैन हैव एट हैंड। अपना ख्याल रखें दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। कोई सुझाव है, कोई रिक्वेस्ट फॉर ए स्पेशल वीडियो, यू कैन ऑलवेज मेंशन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर, गॉड ब्लेस।